बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, इतने अरसे से ये इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, उनके दरमियान कोई तनाव होगा, टसल का आगाज़ हो जाएगा और बुनियादी तौर पर पहला टसल जो है वो शुरू हो चुका है। और कल के इजलास के दौरान, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तमाम ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी, सूबाई ब्यूरोक्रेसीज भी मौजूद थी, चारों सूबाई वज़राए आला मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मौजूद थे, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हैं उनके वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। उनके सामने जो है वो अली अमीन गंडापुर, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी जानिब से शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर। ये क्या मामला है, ये बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, इस व्लॉग में शामिल करेंगे। इसके साथ कुछ बातें चल रही हैं डील की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें, कुछ टीवी चैनल्स भी शामिल हो गए हैं। अब वो ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान ने बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है। उस खबर की हकीकत क्या है और कहाँ से बुनियादी तौर पर ये खबर जनरेट हुई है, और हकीकतन जो मुज़ाकरात 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 ये सारी खबरें आप सुन रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है और वाकई क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। और तीसरी जो अहम खबर है वो है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, वो क्या कहते हैं, ये सारा सूरत हाल आज के व्लॉग में हम शामिल करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश ये होती है कि हर व्लॉग के अंदर कुछ नई खबर जो है वो आपके सामने पेश करूं, बग़ैर सनसनी के, बग़ैर मिर्च मसाले के। जो खबर होती है वो आपके साथ पेश करूं। तज्ज़िये कम कम ही हमारी कोशिश होती है कि दें, क्योंकि बुनियादी तौर पर खबर पहुंचाना हमारा काम है, और बतौर रिपोर्टर जो है वो खबर ही देता है। तज्ज़िये तबसरे करने के लिए आप बहुत सारे मज़ीद दीगर जो चैनल्स हैं आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहबाज शरीफ के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है। लफ्ज़ी जंग तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जंग शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जवाबन अली अमीन गंडापुर को कुछ नहीं कहा। अली अमीन गंडापुर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने अच्छी खासी जो है वो अपनी जारहाना हिकमत अमली अपनाई है। कल इस्लामाबाद में ये इजलास था, और ये इजलास जो था वो पाकिस्तान की जो नेशनल क्लाइमेट कौंसिल है, नेशनल क्लाइमेट कौंसिल, उसका तीसरा इजलास था बुनियादी तौर पर। और इस इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, और इसमें जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी, जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल के हवाले से जो लोग शामिल होते हैं वो हैं वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी उस इजलास के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है वो चारों सूबाई वज़राए आला जो है वो मौजूद थे। मरीम नवाज़ भी मौजूद थी, सीएम सिंध से भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी मौजूद थे, जो बलूचिस्तान से वज़ीर आला हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा AJ के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के CM भी मौजूद थे, और ये सारे जो CMs थे ये जूम लिंक पर अवेलेबल थे, दस्तयाब थे। और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने PM ऑफिस में इस मीटिंग को होल्ड किया। बुनियादी तौर पर तो एनवायरनमेंट के ऊपर बात होनी थी, एनवायरनमेंट के ऊपर ही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की, और जितने भी फेडरल सेक्रेटरीज हैं, जो मुताल्लिका लोग हैं, उन्होंने भी बात की। टैक्सेशन के हवाले से बात हुई, और जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तजवीज़ दी और सूबों को कहा कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो टैक्सेशन है वो हम चाहते हैं कि उस पर मज़ीद टैक्स लागू किया जाए, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी जारहाना हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने कहा कि आप हमारे जो पहले इतने मॉनेटरी इश्यूज़ हैं, आप हमारे पहले जो पैसे हैं वो तो बहाल करें। जो हमारे रॉयल्टी की मद में इतनी ज़्यादा जो फंडिंग्स रुकी हुई हैं वो अभी तक जारी नहीं हुई। आपने इतने अरसे से यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन उस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर लिए हैं आपने, अभी तक हमारे सूबे का चीफ सेक्रेटरी भी आपने तब्दील नहीं किया। मुतादिद बार मैं ये इस बात को आपको से याद दहानी भी करवा चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे कहा भी था, पिछली मुलाकात में भी आपने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी आपका तब्दील हो जाएगा, लेकिन आपने चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील नहीं किया। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़े जारहाना अंदाज में उन्होंने चढ़ाई की शहबाज शरीफ के ऊपर, और पूरी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर मौजूद थी, और जूम लिंक के ज़रिए अली अमीन गंडापुर जो है वो इस मामले में थे। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से फिर आप कोई तवक्को ना रखें कि हम तावन करेंगे वफाक के साथ, जब वफाक हमारे साथ तावन नहीं करेगा फिर हम भी तावन नहीं करेंगे। एक तो आपने हमें रॉयल्टी की मद में जो हमारे फंड्स देने हैं वो भी नहीं दे रहे, एक तो आपने हमारे ऊपर टैक्सेशन वैसे ही इतनी बढ़ा दी है, मजीद टैक्स लागू कर रहे हैं, और फिर तीसरी जो अहम चीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी में जो उनकी चीफ सेक्रेटरी के तबादले, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का जो तब्दील होना है ये प्राइम मिनिस्टर ने
बुनियादी तौर पर तब्दील करना है। अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने की दरख्वास्त कर रखी है, तो वो भी अभी तक तब्दील नहीं हुए। तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर मेरी तरफ से भी तावन की आप तवक्को ना करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद भी आए, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ कुछ तस्वीरें भी बनाई, CCI की मीटिंग भी हुई, बड़ी अच्छे माहौल में ये मीटिंग होती नहीं। लेकिन कल की ये जो मीटिंग हुई थी एनवायरमेंटल क्लाइमेट नेशनल क्लाइमेट काउंसिल की, उसमें जो है ये मामला काफ़ी गर्म हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई, उन्होंने ठंडा किया अली अमीन गंडापुर साहब को। उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब आप परेशान ना हो, आपकी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। तो उसके बाद जो है ये मामला इस तरह चला गया। तो ये बुनियादी तौर पर पहली फेस ऑफ हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CM खैबर पख्तूनख्वा पहला टसल हुई है। और अब देखें कि ये टसल किस तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अब जारहाना अंदाज में आ चुके हैं। शुरू में वो थोड़ा सा ज़ाहिर है प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे और मौका भी देना होता है इब्तिदा में, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर फवाद चौधरी साहब की, उनसे कुछ हमारी बात भी हुई, वो भी आपको बताएंगे। फवाद चौधरी जो हैं वो ही इज़ ऑल सेट टू कम बैक इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाने वाली है। और हमारी ये जो इतलात हैं वो ये है कि ट्यूसडे के रोज़ जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अब उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी अडयाला जेल हुकाम में या नहीं, ये तो ट्यूसडे को ही पता चलेगा। लेकिन इस ट्यूसडे उनका शेड्यूल है कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक ये मुलाकात उनकी गुज़िश्ता हफ्ते होनी थी, लेकिन चूँकि फवाद चौधरी की अपनी जो बेल्स की जो हेयरिंग्स थी वो लाहौर में थी, तो इसलिए वो पिछले हफ्ते वो अडयाला जेल नहीं जा सके। लेकिन इस हफ्ते उनका जाना है। खान से जब उनकी मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो अपना ऐलान करेंगे। देखते हैं कि मीटिंग कैसे होती है और मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। जो हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी मीडिया के हवाले से देने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि एक रहनुमा एक बयान दे रहा है, दूसरा रहनुमा दूसरा बयान दे रहा है, जो सेक्रेटरी इतलात हैं वो कुछ और बात कर रहे होते हैं, शहरियार अफरीदी कुछ बात कर रहे होते हैं, शिबली फराज साहब कुछ बात कर रहे होते हैं, इसी तरह जो शेर अफजल परवत है वो तो पार्टी के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा महाज जो है वो कंट्रोल करना मीडिया का है, और उसके बाद दूसरा बड़ा महाज पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना है और लोगों के लिए को मोबिलाइज करना है। तो इस हवाले से पंजाब की जो लीडरशिप है, हमाद अज़हर, उनको फवाद चौधरी की बड़ी बैकिंग होगी और वो हमाद अज़हर को बुनियादी तौर पर सपोर्ट करके आगे लेके चलेंगे। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ कुछ और रहनुमा जो है वो भी वापस आ रहे हैं, जिसमें अली जैदी और इमरान इस्माइल, सदाकत अब्बासी, अली नवाज़ अवान, ये अली नवाज़ अवान, सदाकत अली अब्बासी, मलाइका बुखारी, शीरी मिज़ारी, ये तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बस सिर्फ अनाउंसमेंट होनी बाकी है, जिस तरह फवाद चौधरी की अनाउंसमेंट होना बाकी है। जो लोग अभी तक ग्रे एरिया में हैं वो अली जैदी हैं, वो इमरान इस्माइल हैं, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो असद उमर है। असद उमर के हवाले से इमरान खान काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लें कि वो दुख हुआ है उनको, उनके साथ मोहब्बत भी असद उमर के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बहुत करते हैं। तो उनकी जो जिस भाई के साथ या जिस बेटे के साथ ज़्यादा लाड हो, ज़्यादा प्यार हो, तो उनके साथ नाराज़गी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और फिर उनके साथ राज़नामा जो होता है वो एक अपने तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि असद उमर के साथ जो उनकी माफ़ी होगी वो इमरान खान की वापसी के बाद ही होगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर फवाद चौधरी के लिए रास्ता खुल जाएगा तो फिर बहुत सारे रहनुमाओं के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी है। और जिस तरीके से एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने कोट लखपत जेल से ख़त लिखा कि जो लोग वापस आना चाह रहे हैं तो बतौर कारकुन उनको वापस आकर मौका दिया जाए कि वो पार्टी की खिदमत कर सकें। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी खबर की तरफ कि जो मुज़ाकरात इमरान खान ने इजाज़त दे दी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, असल कहानी क्या है? बुनियादी तौर पर ये मामला शुरू हुआ, सदर आसिफ अली जरदारी ने जब ज्वाइंट सेशन में बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठ कर बात करनी चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है। फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल के तौर पर शिबली फराज साहब ने भी बात की, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि ये बात हुई है। इससे पहले भी माजी में भी ये बात होती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मशरूत उसमें शर्त रखी गई है। लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि माहौल दुरुस्त किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
جو ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے, پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کے لیے اجازت دی جائے, جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے, اس کے بعد ٹیبل ٹاک ہوگی, اس کے بعد بات چیت ہوگی کہ عوامی مینڈیٹ واپس کیا جائے, اس کے بعد ہوگی کہ دوبارہ الیکشن کروانے ہیں یا کس طرف جانا ہے. تو یہ تو بات جب سے الیکشن ہوئے تب سے ہو رہے ہیں, اور الیکشن سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات تو ہونے ہیں, لیکن کس کے اوپر ہونے ہیں مذاکرات, کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے الیکشن سے پہلے. اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 3 رکنی وفد بھی بنایا تھا جو کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ انتخابات کی تاریخ کب ہونے. تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہو رہے. جہاں تک رہی بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی, تو اس پاکستان میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہ اس طرح کھل کر ٹی وی پر آ کر بات نہیں کی جاتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں اور بیک ڈور ہی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق, جب میری بندہ ناچیز ناقص اطلاعات آپ سمجھ لیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بیک ڈور پہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف چیزیں انفولڈ ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.